नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में यूरिया डालें या कैल्शियम नाइट्रेट। जी हाँ मित्रों, यूरिया हमारी गेहूं की फसल के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है या कैल्शियम नाइट्रेट हमारी फसल के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूरिया के बारे में। यूरिया जिसके अंदर 46% नाइट्रोजन होता है और साथ ही जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है उसके अंदर 18.5% कैल्शियम और 15.5% नाइट्रोजन होता है। तो मित्रों, कौन सा फर्टिलाइजर किस वक्त में देना चाहिए, क्या समय होना चाहिए, क्या टाइमिंग होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यूरिया के बारे में। यूरिया जिसमें नाइट्रोजन 46% होता है, जब हम अपने प्लांट को देते हैं तो पौधे की शुरुआती अवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहीं ना कहीं फसल की शुरुआती ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर देखो, जब हम यूरिया डालते हैं तो यूरिया के साथ एक समस्या है, क्योंकि यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन फॉर्म में होता है और पौधा नाइट्रोजन को नहीं पहचानता, पौधा पहचानता है नाइट्रेट को। तो होता ऐसा है कि जब हमने हमारी फसल को यूरिया दिया है तो नाइट्रोजन पहले अमोनियम में कन्वर्ट होता है और अमोनियम फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। पौधा कुछ मात्रा में अमोनियम को भी उठाता है, पर मेनली पार्ट वो नाइट्रेट फॉर्म में ही उठा पाता है। अब नाइट्रोजन को नाइट्रेट में यानी अमोनियम से नाइट्रेट में कन्वर्ट होने के लिए हमारे सोइल के अंदर दो प्रकार के बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं। अब और कहीं ना कहीं ठंड के मौसम में इस प्रोसेस को होने में 7 से 10 दिन का समय लग जाता है। यानी जब हमने गेहूं की फसल में यूरिया दिया है और पौधे ने नाइट्रेट यानी नाइट्रोजन को उठाना चालू किया है, इस प्रोसेस को होने में कभी कभी 7 से 10 दिन लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमको यूरिया देना कब चाहिए। देखिए, जब हम सबसे पहले हमारा बेसल डोज डालते हैं गेहूं की फसल में, अगर उस वक्त हमने हमारे गेहूं में यूरिया दिया तब वह कहीं ना कहीं 7 से 10 दिन में यानी शुरुआत के 10 दिन में ही नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा और गेहूं की फसल को इजीली यूरिया मिल जाएगा या नाइट्रोजन मिल जाएगा। या भी जो हमारी पहली सिंचाई होती है जिसको हम 10 दिन के आसपास सिंचाई करते हैं, यदि उस वक्त हमने नाइट्रोजन यानी यूरिया डाला, तब भी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट होने के लिए जो 7 से 10 दिन का समय लगता है वह भी इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। और हमारे गेहूं की फसल में जो 20-21 दिन के बाद जो एक स्पेशल मोमेंट आता है गेहूं की फसल के लिए, जिसको हम बोलते हैं क्राउन रूट डेवलपमेंट स्टेज या टिलरिंग स्टेज, उस वक्त पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है यानी नाइट्रेट की आवश्यकता होती है और उस वक्त हमारा नाइट्रोजन इजीली मिल जाता है गेहूं की फसल को। इसलिए हमको यानी यूरिया डालते समय ये बात का ध्यान रखना चाहिए हमारी फसल हुई कितने दिन की है। अब बात ये आती है कि आज हमारी फसल हो गई है 25 दिन की और अब हमने डाला है यूरिया। अब यहाँ से नाइट्रोजन यानी 25वें दिन की स्टेज में हम यूरिया डालते हैं और यहाँ से नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट होने के लिए लग जाते हैं 7 दिन। यानी ये जो 7 दिन का समय है, इसी वक्त उसका क्राउन रूट डेवलपमेंट स्टेज निकल जाता है, यानी उसी वक्त उसका टिलरिंग स्टेज निकल जाता है। हमको रिजल्ट तो दिखता है, हमारी फसल में ग्रीननेस तो दिखती है, पर कहीं ना कहीं क्राउन रूट में जो टिलरिंग निकलना, कल्ले निकलने का समय है वो हम खो बैठते हैं। यानी अगर 25 दिन की अवस्था है तो हमको यहाँ पर यूरिया को थोड़ा सा अवॉइड करके नाइट्रेट फॉर्मुलेशन पे जाना चाहिए। तो इस वक्त जब 25 दिन की फसल हो जाती है तो हमको यहाँ पर यूरिया के बजाय, या 22 दिन की फसल हो जाती है तो हमको यहाँ पर यूरिया के बजाय हमको जिस फर्टिलाइजर पे जाना चाहिए वो होता है हमारा कैल्शियम नाइट्रेट। क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रेट फॉर्म में होता है और मैंने आपको पहले बताया कि पौधा नाइट्रोजन को नहीं पहचानता है, पौधा पहचानता है नाइट्रेट को। यानी यहाँ पर उसको भोजन सीधा नाइट्रेट फॉर्म में मिल गया है। अब दूसरी बात, जैसे उसको नाइट्रेट मिला है, पौधे की जो ग्रोथ होती है वो हमको 24 से 48 घंटे में पौधे के रिजल्ट दिखना चालू हो जाते हैं, नाइट्रेट का रिजल्ट दिखना चालू हो जाता है। यानी नाइट्रोजन में जो चीज 7 दिन लग रहे हैं वो यहाँ पर तुरंत दूसरे दिन दिखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर उसको नाइट्रेट मिल गया तो उसका क्राउन रूट डेवलपमेंट स्टेज अच्छा होगा, उसका टिलरिंग अच्छी होगी। सेकंड पॉइंट, हम ये देखते हैं कि हमने डाला है कैल्शियम नाइट्रेट और जैसे ही कैल्शियम नाइट्रेट हम डालते हैं तो हमको मिलता है पौधे के जमीन के अंदर कैल्शियम, यानी पौधे को मिल गया कैल्शियम। और कैल्शियम पौधे की तने के लिए, पौधे के तने के लिए बहुत अच्छा होता है। गेहूं की फसल में जब हम आखिरी सिंचाई करते हैं, यानी हम देखते हैं जनवरी एंड या फरवरी के टाइम पे जो एक हवा के कारण गेहूं के गिरने की समस्या आती है, कहीं ना कहीं कैल्शियम डालने के बाद वो समस्या काफी हद तक कम हो जाती है क्योंकि पौधे का तना स्ट्रांग हो जाता है। अगला
एक और इम्पोर्टेंट काम ये हो जाता है कैल्शियम डालने से, कैल्शियम पौधे का एक मेन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है। यानी पौधे के अंदर कैल्शियम जब हम डालते हैं या प्लांट जमीन के अंदर हम कैल्शियम डालते हैं तो कहीं ना कहीं पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और गेहूं की फसल में एक बहुत आम बीमारी से होती है जिसको हम बोलते हैं येलो रस्ट या पीला रतुआ। ये बीमारी को भी वो उसकी अगर पौधे की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी तो पौधा उसको रोकेगा। यानी कैल्शियम कहीं ना कहीं पौधे की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है और ऐसी बीमारियों से भी बचाता है। उसके बाद अब बात ये आती है कि सर मैंने मेरे खेत में कभी कभी किसानों की आम समस्या ये भी हो जाती है, सर मैंने तो मेरे खेत में 1 बैग यूरिया डाला, 1.5 बैग यूरिया डाला, उसके बावजूद भी मुझे वैसी ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो मैंने आपको बताया है ग्रोथ नहीं दिखने का मेन रीजन होता है आपने आपकी सोइल के अंदर ये नहीं जानते या टेस्ट नहीं करवाया है कि आपके सोइल के अंदर कितनी मात्रा में जो बैक्टीरिया है जैसे नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोबैक्टर, ये आपको नहीं पता कि आपकी सोइल के अंदर कितना है। आपने यूरिया डाला है, प्रति बीघा आपने 1 बैग डाल दिया, प्रति एकड़ आपने 2 बैग डाल दिए, प्रति एकड़ आपने 3 बैग भी डाल दिए, परंतु यूरिया यानी नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया सोइल के अंदर होना चाहिए वो तो हमारे सोइल के अंदर कितनी मात्रा में, अगर बहुत कम मात्रा में तो हमारा पूरा यूरिया वेस्ट चला जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट डालने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है क्योंकि हम उस बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। यानी वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है उसकी हमको जरूरत नहीं होती है क्योंकि हमको सीधा नाइट्रेट फॉर्मुलेशन का खाद हमारी फसल को मिल जाता है। और हमारा जो प्लांट है, हमारा जो गेहूं है या हमारा कोई सा भी प्लांट है, कोई सा भी पौधा है, वो पौधे को नाइट्रेट रूप यूरिया को नाइट्रेट रूप में लेता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में लेता है। तो मित्रों सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यूरिया डालना है तो संतुलित मात्रा में डालना है। और हमको ये नहीं पता कि हमारी गेहूं की स्टेज कितने दिन की हो गई, यानी अगर 20-25 दिन के आसपास की स्टेज है आपकी गेहूं की तो आप कैल्शियम नाइट्रेट डालिए। अगर आपकी गेहूं की स्टेज 10 दिन की है, 5 दिन की है, 15 दिन की है, तब आप यूरिया डाल सकते हैं। यूरिया थोड़ा किफ़ायती होता है, इजीली अवेलेबल होता है, कम रेट में उपलब्ध होता है। कैल्शियम नाइट्रेट थोड़ा सा महंगा पड़ता है। बाकी स्टेज वाइज स्टेज, अगर आपको लगता है कि अभी हमारी फसल 10 से 15 दिन की है तो आप यूरिया के ऊपर जाइए। अगर आपको लगता है कि हमारी फसल 20 दिन से ऊपर की हो गई है या टेलरिंग स्टेज में चल रही है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट डालिए। उम्मीद है मित्रों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।